हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंपली लाइफ विद मोहिनी। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद मैंने अपना छोटा सा फिर से ब्लॉग बनाया है। तो कल है हरिताल का तीज, तो उसी की मेहंदी लगा रही हूँ। अभी रात के 2 बज रहे हैं। वैसे बोला था मैंने पतिदेव से के लगाने के लिए, बट वो सो गए तो मैंने लगा लिया। फिर अगले दिन मैं पूजा वगैरह करके फ्री हो गई थी, नहा धो के। फिर मैंने बच्चे को खाना वगैरह खिलाया, क्योंकि वो भी अपने हाथ से कम ही खाता है। और प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा सा अपने आप में हिम्मत है, बट उतनी नहीं है, क्योंकि अपना बॉडी वेट इतना हो गया है कि आप देख सकते हैं कि मैं कितनी हेल्दी हो गई हूँ देख के। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभार चढ़ने उतरने में, बार बार ऊपर नीचे सीने जीने वगैरह होते हैं, तो उनकी वजह से दिक्कत होती है। उसके बाद फिर रात हो गई थी, शाम का टाइम था, तो मैंने अपना सब कुछ रेडी किया। उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की, और सिंपल जो पूजा होती है वही पूजा की। हमारे घर में कोई मतलब तीज नहीं रहता, केवल मैं ही रहती हूँ। और इस बार मैंने निर्जल व्रत बिल्कुल नहीं रखा, क्योंकि वैसे पिछली बार के 2 व्रत तो जब मैंने सबसे फर्स्ट टाइम की थी, उस टाइम पे मैंने सासू माँ से मतलब पानी वगैरह ले लिया था, और सब कुछ मतलब उनने मेरे को खिला दिया था, तो उसकी वजह से मेरे को निर्जल नहीं रखना पड़ा था। बट सेकंड टाइम जब मैंने किया था, मतलब उसके बाद जब व्रत किए हैं तो निर्जल ही किए हैं। और ऐसा ही मैंने करवा चौथ का भी किया है। फर्स्ट व्रत मैंने निर्जल नहीं रखा, क्योंकि इन केस कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। आप लोग भी जानते हो, प्रेगनेंसी वगैरह होती है, फिर अपनी तबीयत सही नहीं होती है, फिर कुछ भी बॉडी मतलब रिएक्ट जो करती है, उस टाइम पे अपन कह नहीं सकते, क्योंकि अपनी बॉडी को कष्ट देने के बाद तो व्रत नहीं किया जाता, ये भगवान भी कहते हैं। तो जितना अपनी बॉडी मतलब कर सके उतना ही करना चाहिए। तो अभी तो प्रेगनेंसी थी, तो प्रेगनेंसी में तो मैं बिल्कुल ही इस चीज़ को अवॉइड ही करती हूँ। पानी वगैरह तो मैंने ले लिया था, फ्रूट वगैरह दूध वगैरह भी मैंने पी लिया था, क्योंकि रात भर भी मैं जागती रही इस बार। वैसे पिछली बार भी जागी थी, जागती ही हूँ, विसर्जन करने के बाद ही लेटी थी, बट इस बार भी जागती रही। पर रात में बच्चे मतलब मूवमेंट इतना कर रहा था कि मैं इतनी बॉडी मेरी दिक्कत हो रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसमें भी पूजा करते टाइम मेरे को बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मूवमेंट बहुत थे। तो मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया, सिंपल सा बस जो साड़ी वगैरह होती है वही सिंपल सी साड़ी पहन ली, क्योंकि भारी वाली साड़ी तो मेरे बस की नहीं है पहनना। तो बस पूजा वगैरह मैंने कर ली। और ये थोड़ा सा हमारा जो घर का मंदिर का एरिया तो थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, तो इतना नहीं हो पाता, बट जो है यहाँ पर उसी में एडजस्टमेंट चलता है। और पूजा अपन जहाँ करते हैं वहाँ अपने आप में ही अच्छा लगता है। तो यही सब चीज़ें मैंने माता को चुन्नी वगैरह उड़ाई, उन पर तिलक वगैरह किया, भोले बाबा को भी टीका वगैरह लगाया, तिलक किया, गणपति बप्पा को भी तिलक किया। उसके बाद सिंपल सी जो पूजा होती है, माता रानी को सभी श्रृंगार का सामान अर्पण किया। और चूड़ी वाली ने मैंने उससे बोला अभी तक 2 नाप बड़ा दे दिया, मैंने वैसे छोटा चाहिए था, तो जो चूड़ी थी वो मम्मी को भी आ गई, मेरी सासू माँ को भी आ जाएंगी, इतना बड़ा नाप है, तो उनने भी पहन ली थी और मैंने भी पहन ली थी। थोड़ी सी बड़ी हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं। जो माता के नाम पे आ रहा है कि चढ़ाना है, तो वो ही बहुत ही अच्छा है।
पूजा वगैरह मेरी हो गई थी। और पहला होम मैंने थोड़ा सा लेट कर पाया क्योंकि 6 बजे तो पूजा मैं नहीं कर पाई थी, 7 साढ़े 7 के बाद ही मेरी पूजा हो पाई थी, तो उसके बाद ही होम कर पाया, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। और ये मैं कथा वगैरह पढ़ रही हूँ और इसके बाद मैंने कथा वगैरह पूरी कंप्लीट की, सुनी सबने नहीं, सॉरी मैंने ही सुनी, मैं भी पढ़ रही थी इस चीज़ को कि क्या कौन बनता है। तो थोड़ा अपने आप में अंदर से वो लगा कि हाँ यार मैंने पानी वगैरह पिया है, बट अब क्या कर सकते, जब बेबी आप कैरी कर रही हैं तो उसको भी भूखा आप नहीं रख सकती। तो उस चक्कर में मैंने जो भी है, भगवान जी सब समझते हैं, सबकी चीज़ को देखते हैं, वो भी जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस कथा वगैरह कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मैंने होम वगैरह किया। और दूसरा होम मेरे को उसमें भी टाइम लग गया था, बोलते हैं इसमें पूरे मतलब 4 पहर का होम होता है, 4 पहर की पूजा होती है, 6 बजे के 7 बजे समथिंग, फिर 9 बजे के बाद, फिर 12 बजे, और एक सुबह उठ के 4 बजे के पहले अपन विसर्जित करते हैं। उसके पहले भी नहा धो के अपन पूजा करते हैं, उसी के बाद मतलब पूजा पूरी कंप्लीट मानी जाती है, आपका पूरा व्रत संपूर्ण होता है। और उसके बाद पूजा कथा वगैरह तो मैंने पढ़ ली। उसके बाद मैंने माता रानी से विनती वगैरह की, जो भी गलती हो माँ क्षमा कर देना, क्योंकि आज मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मेरे बस की कुछ भी नहीं है, सही बताऊँ तो। उसके बाद मैंने होम वगैरह किया और आरती वगैरह की, और ये सब चीज़ें इसी रूटीन में चलती रहती हैं। तो पर फिर भी जितना मैं सोच सकती थी, मैं सोच रही थी पहले मैं कैसे क्या करूँगी, बट उतना मैंने कर लिया और अच्छे से मैंने अपने व्रत को पूर्ण किया और जागरण भी किया। ऐसा नहीं है कि मैं सो गई थी, मैं नहीं सोई थी, क्योंकि रात में मैंने कहा यार 1-1.5 बजे तक तो हम लोग सोते ही हैं, तो हमने कहा कोई दिक्कत थोड़ी है, 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं हो रहा। तो पूजा कर मतलब मैंने जागरण कंप्लीट किया था अपना पूरा। और ये मैंने सुहाग वगैरह लिया है माता रानी से, क्योंकि वो लास्ट में लेते हैं ना, सुहाग वगैरह लेते हैं, और मम्मी के लिए बायना वगैरह निकालते हैं, वो सब चीज़ें मैंने निकाल दी थी, बट ज़्यादा उस चीज़ को वो नहीं किया था। और माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, भोले बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सब अखंड सौभाग्यवती हों, यही कामना है। और सबका साथ 7 जन्मों का रहे, माता रानी से यही विनती है। और हम मेरी भी मनोकामना को माँ पूरा करें, हम दोनों का साथ भी हमेशा रहे, 7 जन्म रहे, मेरी माँ से विनती है। तो भी 1 घंटा से ऐसे जागरण में बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि व्रत अकेले का रहता है, तो थोड़े बहुत उसकी वजह से कोई और रहता नहीं है, नींद भी आने लगती है। तो मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे, अब नहाऊंगी, उसके बाद बस माता रानी की, शंकर जी की, गणपति बप्पा की पूजन करके, उनकी आरती करके उनको विसर्जित कर दूँगी 4 बजे तक। अभी तो 1 घंटा रखा है, वेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सभी सो रहे हैं, क्योंकि ये लोग कहाँ जगेंगे, वो बच्चा तो फिर उसको जागते हैं रहो, पर जगाते रहो, बट कोई मतलब नहीं है, अभी नेसेसरी क्यों जगाएं उसको। तो वेट कर रही हूँ, अभी 4 बज जाए और थोड़ा सा कोई जागे नहीं जागे, ये जरूर जाग रहे हैं। मैं सोती रहती हूँ उतनी देर, अगर उतनी ही देर ये सोते हैं, अदरवाइज ये जागते रहते हैं, इनकी जागरण कुछ नहीं कर सकते। बज गए थे, तो मैं नहा धो के माता रानी की फिर से लास्ट की जो पूजा होती है 4थे प्रहर की, वो पूजा की, होम वगैरह किया, आरती वगैरह की, ये सब वगैरह करके होम वगैरह किया। और माता रानी का मतलब आज पूरा मैंने सुबह साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मेरे बस की नहीं थी कि मैं दोबारा से प्रॉपरली रेडी हूँ, तो प्रॉपरली रेडी तो नहीं हुई थी। सिंपल मतलब सूट पहन लिया था और चुन्नी ओढ़ ली थी, क्योंकि बॉडी इतना थक गई थी रात में बैठ के, बस रियल में ही बैठ नहीं पा रही थी, इतना मेरे को दिक्कत हो रही थी इतने मूवमेंट की वजह से। पता नहीं इस बार मूवमेंट ज़्यादा है तो थोड़ा सा लग भी रहा था, बट
ठीक है, जितना हो सके उतना ही करना चाहिए। अपन को ज़बरदस्ती अपन अपनी बॉडी को पुश नहीं कर सकते इस कंडीशन में, क्योंकि ये उस में मतलब उस टाइम में मैं पहुंच चुकी हूँ अभी कि मैं अब पुश करूँगी तो मेरे लिए ही ज़्यादा ही दिक्कत होगी, तो मैं अभी नहीं कर सकती। जितना हो सके उतना पुश करना चाहिए। ये मेरी पूजा वगैरह कंप्लीट हुई और माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और आप लोगों का व्रत कैसा रहा ये ज़रूर बताना कमेंट में। मेरे यहाँ तो सिंपल ही पूजा करती हूँ मैं, कोई ज़्यादा वैसे नहीं करती। बस आप ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं तो जागरण में बहुत अच्छा लगता है और नींद भी नहीं आती, और मतलब भजन वगैरह करते रहो, ये सब करते रहो, इन सब में टाइम पूरा निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। मतलब कि थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो बस 4 बजने के बाद पूजा करने के बाद आप भी देख सकते हैं बस आरती वगैरह मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस वही सब चीज़ें माता रानी की पूजा के टाइम पे थोड़ा सा, उसके बाद भी पहले मेरा सिर भी दर्द हो रहा था, सही बताऊँ। उसके बाद मतलब मैं नहा के आई ना तो मेरा सिर में थोड़ा सा दर्द कम हो गया, ये समझिए। नहीं तो इतना सिर में पेन कर रहा था, मेरे को ये लग रहा था 1 घंटा कैसे गुजरेगा। मेरे को घबराहट टाइप की हो रही थी अंदर से, पर नहा के आई तो मेरे को ठीक लगा। इतना नहीं कह सकते बट हाँ बहुत हद तक सही लगा, और अंदर से सही है। व्रत करते हैं अपन तो जब अपन व्रत उठाते हैं या संकल्प लेते हैं तो अपने आप ही अंदर से शक्ति आ ही जाती है। सच्चाई ही है, अंदर से माता रानी भगवान इतनी शक्ति देते हैं कि आप उस व्रत को कंप्लीट कर सको, उस व्रत को पूर्ण कर सको। तो आपको अगर ये तीज का छोटा सा ब्लॉग मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। 4 महीने के बाद पूरी पूजा होने के बाद मैंने ऊपर मतलब छत पे ही ले गई थी, घर में ही पानी भर के उसमें पूरा मतलब सामान जो भगवान जी थे, माता रानी की पूजा का भी सामान था, पूरा विसर्जित कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद 4 बजने के बाद मैंने अपने व्रत का पारण किया और खीरा खाया, क्योंकि और सब चीज़ें तो मेरे को मतलब खाना भी नहीं थी और मन भी नहीं था, तो खीरा वगैरह खा लिए थे। तो मैंने खा लिया है, बस प्रसाद ही ग्रहण करूँगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी सुबह के बजे रहे हैं 4:30 पौने 5। मैं चूड़ी वगैरह भी थोड़ी सी उतार दी थी, मगर सोचती थी मेरे को बहुत अजीब सा फीलिंग आ रही थी, घबराहट टाइप की हो रही थी। अपनी खाली पेट थी तो बहुत घबराहट हो रही थी।